दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन कराकर सीज फायर लागू करा दिया है। अब सीज फायर क्या होता है? तो सीज फायर के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बहुत ही ब्रीफ में। चलिए पहले मैं बता देता हूं कि ये पूरा इंसिडेंट क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक लंबी मीटिंग करी है पूरी रात, जिसमें भारत और पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव्स थे। ये डिसाइड हुआ कि जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं दोनों साइड से, उन्हें हॉल्ट कर दिया जाएगा सीज फायर के तहत। अब सीज फायर क्या होता है? दरअसल सीज फायर एक टेम्पररी हॉल्ट होता है। जो भी युद्ध की कंडीशन, जो भी युद्ध का हॉस्टिलिटीज या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रही हैं, उनको कुछ समय के लिए या फिर टेम्पररीली रोक दिया जाता है और उसके बाद बातचीत का एक दौर शुरू होता है, जिसके बाद एक परमानेंट सीज फायर भी लागू कर दिया जाता है। लेकिन सीज फायर से क्या होगा? जितने भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर ड्रोन या मिसाइल दाग रहा था, देखिए भारत ने कोई भी सिविलियंस के ऊपर या फिर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को हताहत होना पड़े। लेकिन आपने देखा, पाकिस्तान ने पूरा एविडेंस के साथ, ये हमारी एमईए ने दिखाया, एमओडी ने दिखाया, पाकिस्तान ने ड्रोन्स दागे, मिसाइल दागे। फतेह मिसाइल भारत में लॉन्च किया, हालांकि वो निष्क्रिय कर दिया। भारत की जो हमारी सैन्य शक्ति हैं, हमारे जितने भी मिलिट्री के जितने भी लोग हैं, उन्होंने उनके जितने भी ड्रोन्स थे, S-400 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसको निष्क्रिय कर दिया, खत्म कर दिया। अभी भी इसमें एक पेंच है। सीज फायर जब लागू हो जाता है तो मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों साइड से रोक दिए जाते हैं, लेकिन नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी लागू होते हैं। नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस में क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी एमईए और एमओडी कह रही है कि फेक न्यूज़ का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें कि सबसे बड़ा जो फेक न्यूज़ वो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने वहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाया है, जो कि एमईए ने दिखाया एविडेंस के साथ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाया जहाँ पे टेरर कैंप्स थे और जितने भी उनके टेररिस्ट थे उनको ट्रेन किया जाता था। दूसरा ये कि भारत के जो एयरफोर्स बेस है, आर्मी बेस है, उसको निशाना बनाकर पाकिस्तान ने ध्वस्त किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साफ फेक नैरेटिव है। तो ऐसे ही बहुत सारे फेक नैरेटिव पाकिस्तान चलाएगा, लेकिन आपको ये सारी खबर एमईए, पीआईबी और माय गवर्नमेंट वाली जो वेबसाइट्स हैं, इनसे आपको कंफर्म करनी है। India.com तो आपको कंफर्म्ड खबरें बता ही रहा है। अब इससे आगे की जो बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे सीज फायर का मीडिएशन किया है। देखिए, आप अगर इजराइल और गाजा की पट्टी में जो अभी युद्ध चल रहा है, वहां पर भी एक टेम्पररी सीज फायर लगाया गया था। उसका मीडिएशन भी यूएस ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और उसके बाद यूएस इजराइल और गाजा में कुछ समय के लिए मिलिट्री एक्शंस रुक गए थे, लेकिन वो सीज फायर का फिर से जो है वो खत्म हो गया। उसकी जो समय अवधि थी वो समाप्त हो गई, तो फिर से मिलिट्री एक्शन चालू हो गए। लेकिन भारत और पाकिस्तान में जो ये सीज फायर है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, दोनों के पास बहुत शक्ति है। लेकिन अगर पाकिस्तान से भारत को कंपेयर करें तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं कंपैरिजन में आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो भी, अगर कोई टेंशन्स क्रिएट होती या ज़्यादा उल्लंघन होता चीज़ों का, तो वॉर बहुत बड़ा हो सकता था। सीज फायर हो चुका है, टेम्पररी हॉल्ट है। आगे अभी भी कोई भी मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान नहीं ले सकता और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान ने जितना भी ये जो उल्लंघन था, पहले भी सीज फायर था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसका उल्लंघन किया था, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब ये सीज फायर यूएस ने लगाया है। अगर पाकिस्तान इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी यूएस की कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि रिव्यू करती हैं, मॉनिटर करती हैं, पीस कीपिंग अथॉरिटीज़ हैं। अगर ये उल्लंघन होता है और एविडेंस मिलता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। देखते रहिए India.com बाकी खबरों के लिए।